जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप धार्मिक सनातन से संबंधित ज्ञान को सुन रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो हिंदू सनातन धर्म के अनुसार ईश्वर को जरूर याद करना चाहिए। कोई भी काम करो, हम परीक्षा देने जाते हैं तो ईश्वर के वहां सिर झुका करके जाना चाहिए। हम सर्विस ज्वाइन करने के लिए जाते हैं तो सिर झुका के जाना चाहिए। रोजाना सर्विस करने के लिए निकलते हैं तो रास्ते में जो भी पहला मंदिर मिले उस पर सिर झुका करके अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि ये सब स्थान के देवता होते हैं। और स्थान के देवता यदि आपके प्रसन्न हैं तो आप जिस जगह रहते हो आप वहां पर अवश्य खुश रहोगे, क्योंकि उनकी कृपा आपके ऊपर रहेगी। पर केवल सिर झुकाने से काम नहीं चलेगा। सिर झुकाने से कृपा मिलेगी, परंतु विशेष कृपा के लिए स्थान के देवी देवताओं की विशेष पूजा भी करना होगी। जैसे कभी कभी नारियल की भेंट दे दिया करो, कभी मिठाई का डिब्बा रख के आ जाया करो, कभी कभी दीपक लगा दिया करो, कोई विशेष काम हो तो अखंड दीपक जलवा दिया करो, कभी कभी भजन कीर्तन करवा दिया करो। इससे विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए हम भी ज्ञान बांटने के पहले ईश्वर का नाम ले लें, ताकि उनकी कृपा आप पर और मेरे पर बनी रहे और सुखी रह सकें। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शशि पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम पितरेभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्त सागरेभ्यो नमः। ओम सप्त नदीभ्यो नमः। ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः। ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। हम हनुमते नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम लक्ष्मी नारायणाय। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम महेश्वराय नमो नमः। इस तरीके से सभी देवी देवता को याद करने के बाद आपको ले चलते हैं जीवन की सच्चाई की ओर। हम जो भी पाप या पुण्य कर्म करते हैं वह कर्म एक बीज की भांति होता है। मतलब हमने वो बीज लगा दिया। अब चाहे पाप कर्म किया हो या पुण्य का काम किया हो, किसी की आपसी सहमति से, बहुत गुण रहस्य की बात आपके सामने रख रहा हूं, किसी को प्रसन्न करने के लिए किसी की आपसी सहमति से किसी के साथ कोई ऐसा कर्म करना जिससे सामने वाला प्रसन्न हो जाए, वह पुण्य का काम होता है। तो वह आपने बीज लगा दिया, किसी को प्रसन्न किया, इसका मतलब कि पुण्य का काम हो गया आपका। तो जो भी हम पाप कर्म करते हैं या पुण्य कर्म करते हैं वह कर्म एक बीज की भांति होता है। एक बीज लगा दिया हमने तो उसका फल आने में समय लगता है। वो बीज समय के गर्भ में संचित हो जाता है। मतलब समय के गर्भ में चला गया, भूमि में चला गया, फिर हमें वही
फल बनकर बाद में प्राप्त होता है। ये जीवन का कटु सत्य है। बस ये ही जीवन की सच्चाई है। इसी को सत्य की खोज कहते हैं। यही सत्य की खोज है कि जो भी कर्म करोगे आज बीज के रूप में वो चला गया है, आगे आने वाले समय में आपको वही फल के रूप में प्राप्त होगा, चाहे अच्छा कर्म किया हो या बुरा कर्म किया हो। ये प्रकृति का नियम है। तो जो कर्म हम अभी वर्तमान काल में कर रहे हैं उसे क्रियामाण कर्म कहते हैं, और कर्म के फल को ही कहते हैं प्रारब्ध कर्म। कर्म के फल को ही प्रारब्ध कर्म कहते हैं। अब दो प्रकार के हैं, क्रियामण कर्म, यानी हमने जो वर्तमान में कर्म कर दिया अच्छा या बुरा, वो क्रियामाण कर्म हो गया। मतलब हमने जमीन के अंदर बीज बो दिया, और जब वो बीज फल बनकर के पौधा बनकर के फल के रूप में जब प्राप्त होगा तो उसे हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं। और ये प्रारब्ध कर्म भोगना ही पड़ता है। किसी की ताकत नहीं जो इस प्रारब्ध कर्म को काट ले। हां, इतना जरूर है कि इस प्रारब्ध कर्म को भोगने के लिए यदि पाप कर्मों का फल मिल रहा है तो आप अपनी ढाल तैयार कर सकते हो, भगवान का नाम लेकर के, जप तप करके। यानी पहले क्रियामाण कर्म होता है, फिर वह संचित कर्म बनता है, फिर प्रारब्ध समय जब आता है तब आपको फल की प्राप्ति होती है। यानी पहले बीज हम डालते हैं, फिर उसको हम संचित करते हैं, और फिर हमें फल की प्राप्ति होती है। तो जो कर्म हम आज कर रहे हैं उसका फल आने वाले कल में हमें मिलता है, और वो फल ईश्वर ही हमें देता है। कर्म फल मनुष्य को 3 रूप में प्राप्त होता है। जाति के अनुसार प्राप्त होता है, आयु के अनुसार प्राप्त होता है, और भोग विलास के अनुसार प्राप्त होता है। तो बहुत से मनुष्य जन्म से वेश्य होते हैं, बहुत से मनुष्य जन्म से ब्राह्मण होते हैं, कोई बहुत से मनुष्य जन्म से क्षुद्र होते हैं। तो ये उनको उस जाति में जो जन्म मिलता है यह भी हमारे कर्म फल के अनुसार मिलता है। अच्छे कर्म करोगे तो उच्च कुल में जन्म होगा, और बुरे कर्म करोगे तो नीच जाति में जन्म होता है। इसी प्रकार कर्म फल के अनुसार ही मनुष्य को आयु मिलती है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छी उम्र मिलेगी, और बुरे कर्म करोगे तो जब फल प्राप्त होगा तो आयु कम होती है। जैसे हम देखते हैं बहुत से पौधों की उम्र बहुत कम होती है, तो वो भी एक तरीके से बीज के रूप में ही परिवर्तित होकर के पौधा या वृक्ष बनता है। और कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनकी उम्र बहुत ज्यादा होती है। और तीसरी बात है भोग। मनुष्य को भोग विलास ये भी अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार मिलता है। कोई व्यक्ति बहुत बड़े घर में उत्पन्न होने के बावजूद भी भोग विलास को त्याग देता है, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे घर में होने के बावजूद भी भोग विलास में रमे रहते हैं। तो कर्म का फल 3 रूप में प्राप्त होता है। पहली बात तो आपको किस जाति में जन्म मिलता है, किस आयु, कितनी आयु है आपकी, और कितना भोग विलास कर पाते हो, यह सब कर्मों का फल होता है। शास्त्रों में 4 वर्ण बनाए गए हैं। जीव को जाति रूपी कर्मफल भगवान ने ही दिया है, इसीलिए अच्छे कर्म करो, पुण्य कर्म करो, अपनी कमाई का। यदि परिवार वाले हो तो कम से कम 10% हिस्सा पुण्य के काम में लगाओ।
और यदि आप साधु संत त्यागी तपस्वी अकेले हो, कोई परिवार नहीं है, तो अपनी कमाई का 50% हिस्सा दान धर्म में लगाना चाहिए, ताकि आपको जीवन में कभी भी भूखा नहीं मरना पड़ेगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या। आप शायद अब समझ गए होंगे कि कर्म फल का सिद्धांत क्या है। एक बार और शॉर्ट एंड स्वीट में बता देता हूं कि जो क्रियामाण कर्म बोला जाता है, वो आज हम कर्म करके बीज के रूप में जमीन में डाल देते हैं और फिर उसको संचित करते हैं, और जब समय आता है तब हमें प्रारब्ध कर्म के रूप में उसका फल प्राप्त होता है। बस यही जीवन की सच्चाई है और यही जीवन का सत्य है। इसको समझने का प्रयास करके इसके हिसाब से चलें। यानी कि किसी की हाय नहीं लेना है, किसी की बद्दुआ नहीं लेना है, किसी का फ्री का पैसा नहीं खाना है, और निर्वंशी जिसका यहां वंश की वृद्धि नहीं हो उसका जमीन जायदाद कभी मत खरीदो। वो कौड़ी के भाव दे तो भी मत लीजिए। जिसके यहां बच्चे पैदा ना होते हो वो महान श्रापित होते हैं। उनके यहां का कभी भी अन्न भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। झूठा भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। घर में शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता मेंटेन करके रखना चाहिए। अपवित्र भोजन किसी को नहीं खिलाना चाहिए। अपवित्र अवस्था में भोजन नहीं बनाना चाहिए। सूतक पातक में भोजन नहीं बनाना चाहिए, और नहीं सूतक पातक में किसी को दान देना चाहिए। दान भी नहीं देते। सूर्यास्त के बाद दान नहीं देना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।